चाहे जो कहो चाहे जो करो, तुम्हें वो सब अपनी बहन के लिए और मुझे वो सब अपने भाई के लिए करना पड़ा। उस कमीने सलीम से भी ज्यादा बदतर हो। फिरात, चलो अभी। गाड़ी में बैठो। फिरात,
यमान सर को लेकर जा रहे हैं वो लोग। यहां से चलो अभी। फिरात, गाड़ी स्टार्ट करो। आपका कातिल कानून के हवाले आपा। अब आपकी रूह को सुकून मिलेगा। क्या हुआ बेटी, वो यमान साहब को क्यों लेकर गए हैं? अब मैं क्या करूं? उसने कहा वो सोचेगी, लेकिन आखिर कब तक? मैं जिंदगी भर इंतजार कर सकता हूं, क्या इतना इंतजार करवाएगी? मुझे बिल्कुल पता नहीं चला मेरे भाई। मैं जो कहूंगा उसके बरअक्स हो जाएगा। मैं कुछ नहीं कहूंगा। अब देखते हैं कि वो कितना वक्त लगाती है। और कोई चॉइस नहीं। बाहर जाओ तुम और मेरा इंतजार करो। इब्राहिम, इसके केस की फाइल बनाओ जल्दी। ठीक है ऑफिसर। कितना शातिर है ये। इसने हर किसी को धोखा दिया। सहर को, उसकी बहन को, मुझे, हर किसी को धोखा दिया। रिलैक्स हो जाओ फिरात, समझ गए? इंस्पेक्टर, मैं कैसे पुरसुकून हो सकता हूँ? कैसर आपा का कातिल अंदर है। मेरी बहन का कातिल है ये। इस कमीने ने मेरी बहन को कत्ल कर दिया और इसे एक बार भी इस बात का कोई पछतावा नहीं हुआ। हमारे सामने रहते हुए हमें धोखा देता रहा, हमें कुछ पता नहीं चला। रुक जाओ फिरात, रुक जाओ।
बस बहुत हो गया, अब रिलैक्स हो जाओ। रुक जाओ, अब वो कहीं नहीं जाएगा, अपने जुर्म की कीमत अदा करेगा। इंस्पेक्टर ठीक कहता है, तुम पुरसुकून हो जाओ, हम उससे जरूर तफ्तीश करेंगे। मैं तफ्तीश करूंगा, तब तक तुम सब्र से काम लोगे, समझ गए? ठीक है, मैं पुरसुकून हूं। पुरसुकून रहो मेरे भाई, पुरसुकून। फिरात, ये सब कैसे हो सकता है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। आखिर यमान साहब ने ऐसा क्या किया है? कोई भी गलतफहमी नहीं हुई है। उसने खुद एतराफ किया है इसका। उसने मेरी आपा को कत्ल किया और मैंने वो किया जो करना जरूरी था। इंसाफ के हवाले कर दिया उसे। मैं समझी नहीं बेटा, आखिर ये सब कैसे हो सकता है? लेकिन हुआ है ऐसा, और अब उसके साथ वही होगा जो वो डिजर्व करता है। आखिर सहर ऐसा कैसे कर सकती है खाला, और वो भी यमान सर के लिए? यकीन नहीं आ रहा। सहर साहिबा, क्या आपके लिए कुछ कर सकता हूं मैं? कर सकते थे, लेकिन किया नहीं आपने। उसने सारी बात बताई थी आपको, और उसके बावजूद आपने खामोश रहना बेहतर समझा। उसी की तरह मैं जिस दिन से इस घर में आई हूं, मैंने आपके साथ अपनी बातें शेयर की है, आपको भाई समझकर सब कुछ बताया, लेकिन आप फिर भी चुप रहे। उसने मेरी आंखों में देखते हुए इतनी बड़ी सच्चाई छुपाई मुझसे। यूसुफ की माँ का कातिल होते हुए उसके इतने करीब रहा, वो कहानियां सुनाता रहा, उसके सर पे हाथ फेरता रहा। आपने सब कुछ जानने के बावजूद खामोशी रखी। सहर साहिबा, खाला, खाला, मेरी जान, अंकल कहाँ हैं? मैं जब सुबह उठा तो आप ही नहीं थी। क्या आप मुझे बगैर बताए अंकल के साथ बाहर गई थी? कैसे बताऊं तुम्हें कि वो तुम्हारी माँ का कातिल था जिसे पुलिस ले गई है। आप बात क्यों नहीं कर रही? आपने मुझे बताया नहीं। अंकल कहाँ हैं? तुम्हारे चाचा बाहर गए हैं काम से, लेकिन मैं हूं ना यहाँ तुम्हारे पास। तो अंकल कब आएंगे? ये तो मुझे नहीं मालूम कि कब आएंगे। चलो तुम नीचे जाकर अपना नाश्ता कर लो। जब वो आ जाए तो मुझे बताइएगा। ठीक है मेरी जान।
मैं ही था वो, हमेशा तारीकी में छुपता रहा। तुम भी नफरत करती थी मुझसे। तुम्हारे सामने कोई और करीमली था। तुम्हें वो आदमी याद है जिसे तुम वहशी कहती थी? मैंने उसी हालत में कई साल गुजारे, उन्हीं आंखों से देखा, उन्हीं पैरों से चला। मैं हर लम्हा ही वहशी था, यहां तक कि तुम्हारी बहन को कत्ल करते हुए भी। तो बोलो यमान, मैं सुन रहा हूं। पूरा वाकया सच सच बताओ, कत्ल कैसे किया? सहर की गवाही पर तुमने दलील दी है कि कैसर ने तुम्हारे भाई को धोखा दिया था, और तुमने एतराफ किया है कि कैसर के बाजुओं पर जो निशानात आए हैं वो तुम्हारे खींचने की वजह से आए हैं, और तुमने कहा कि तुमने खुद उसे जीने से धक्का दिया है। अब हमारे भी चंद सवालों के जवाब देने होंगे। तुम उस दिन घर कितने बजे पहुंचे थे? उस दिन की सारी बातें, सब कुछ मुझे साफ साफ बताओ। तो फिर बोलना शुरू करो, सुन रहा हूं। अब बोलना शुरू भी करो। बताओ सब सच क्या है, खामोश ना रहो, बोलना होगा तुम्हें। बताओ सब।
वो तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनका अंजाम ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे? कैसे हो तुम? ठीक हूं। सुबह से तुम्हें कॉल कर रहा था, तुमने रिसीव नहीं की। क्या हुआ? खाला को फिर से गुस्सा आ गया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेंशन में आजकल बहुत ज्यादा टेंशन है। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती वो सब बता के, इसीलिए कॉल नहीं उठाई। अच्छा कोई बात नहीं, समझ सकता हूं मैं। ये बताओ तुम्हारी खाला ने क्या कहा? मेरे घर वालों से मिलकर अच्छा लगा उन्हें? हाँ, क्यों नहीं। तो फिर मेरी होने वाली प्यारी बीवी, हमारी शादी में अब कोई रुकावट बाकी नहीं रही। ऐसा लगता तो है, मगर मेंशन में सब लोग बहुत परेशान हैं। मेरे ख्याल से ये मुनासिब वक्त नहीं है बात करने का। हो सकता है हमें आगे और मुश्किल पेश आए। हाँ सही कह रही हो, मुश्किलात तो आएंगी सामने, लेकिन हम मिलकर उसका भी हल निकाल लेंगे। लेकिन इस खुशी का जश्न फोन पे नहीं मनाया जा सकता। क्यों ना आज मिलकर साथ डिनर करें हम दोनों, क्या ख्याल है? मैं जरूर आती, मगर खाला मुझे रात में जाने की इजाजत नहीं देंगी। लेकिन अब तो समझना चाहिए ना उन्हें, दे देंगी वो इजाजत। नेस्लिहान, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं तुम्हें देखे बगैर रह नहीं पाता। चलो ठीक है, मैं खाला से पूछकर बताऊंगी। मिलना तो मैं भी चाहती हूँ तुमसे। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। तुम्हारी हार पक्की हुई मेरे दोस्त। आज रात ये खेल खत्म हो जाएगा और फिर मैं तुम्हारी कश्ती पर सवार होकर लंबे सफर पर जाऊंगा। अभी तो सिर्फ डिनर हुआ है भाई। तुम जो चाहते हो वो हासिल करने से पहले लड़की कहेगी कि मुझे घर जाना है। डिनर तो मिलने का बस बहाना है। तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? वो मुझसे मिलने के लिए तड़प रही है। बाकी मेरा फन तो जानते ही हो तुम। बहुत हुआ, कुछ भी हो जाए आज ये खेल खत्म हो गया ही रहेगा। हाँ, अगर फिर भी बात नहीं बनी तो प्लान बी तैयार है मेरे पास। बस 2 गोलियां काफी हैं। तुम एक बार फिर गदले पानी में तैरने जा रहे हो। मोहतात रहना, कहीं पिछली बार की तरह गड़बड़ ना हो जाए। मैं गदले पानी में नहीं तैर रहा मेरे दोस्त। बस एक बार मुलाजमा को होटल के कमरे में ले जाऊं तो शर्त जीत जाऊंगा मैं, और उसके बाद समंदर में तैरूंगा मैं। मैंने उसी हालत में कई साल गुजारे, उन्हीं आंखों से देखा, उन्हीं पैरों से चला। मैं हर लम्हा ही वैशी था, यहां तक कि तुम्हारी बहन को कत्ल करते हुए भी। ये तुम्हारे लिए है।
हर चीज पे उसके निशान है। कैसे निकालूंगी उसे जिंदगी से? कैसे जान छुड़ाऊंगी उससे? बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। बस बस पागल हो जाऊंगी मैं। बर्दाश्त नहीं होना मुझसे। बहुत हो चुका। बस कैसे किया? ये कैसे किया तुमने? कैसे कर सकते हो तुम ये हमारे साथ? यूसुफ के साथ, मेरे साथ, मेरी आपा के साथ कैसे कैसे कर सकते हो तुम ये? कैसे कैसे कर सकते हो तुम ये? कैसे 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 किया ये? कैसे कर सकते हो तुम ये? कैसे कर सकते हो ये हमारे साथ? हमने तुम पे भरोसा किया, तुम पे एतमाद किया हमने। कैसे किया तुमने ये? हम पे रहम नहीं आया क्या तुम्हें? मेरी आपा की जान ली तुमने। ऐसा कैसे किया? तुमने यूसुफ का भी नहीं सोचा? इतना बड़ा गम दे दिया हमें। मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने, और जो कहा उससे इनकार भी नहीं किया। तो ये वाज़े है, ये कत्ल तुमने पूरे होशो हवास और जानबूझकर किया। बोलो दरिंदे इंसान, बोलो। चुप क्यों बैठे हो तुम? बताओ साहब, क्यों चुप बैठे हो? तुम्हें बताना होगा, सब बताना होगा। तुम खामोश क्यों बैठे हो? जवाब क्यों नहीं दे रहे? हाँ बताओ, मेरी बहन को कत्ल क्यों किया?
क्या तुम हमारे साथ कोई खेल खेल रहे हो? समझ रहे हो कि बचकर निकल जाओगे? गिरबान छोड़ो उसका। मैंने कहा बोलो, चुप ना रहो। रात मैंने कहा छोड़ दो उसे। वो मेरी बहन थी। बहन, तुम ये कैसे कर सकते हो? उसे कैसे मार सकते हो? और तुम हम सबको इतने अरसे तक धोखा कैसे देते रहे? बताओ, तुमने आज तक जो भी किया है सब कुछ एक एक करके बताना होगा तुम्हें। मुंह खोलो यमान, अपना जुर्म कबूल करना होगा तुम्हें, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बस करो, मुझे दो ये, संभालो खुद को। तुम कुछ भी ऐसा नहीं करोगे। मुझे छोड़ो इंस्पेक्टर, मैं जान से मार दूंगा। अगर तुम एक भी लफ्ज और कहा तो मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त सस्पेंड कर दूंगा। जाओ यहाँ से, बाहर जाओ। क्रीमिली की कोई खबर? भाई उसने तफ्तीश में कुछ नहीं कहा। यमान से अभी भी तफ्तीश जारी है। फिराद को बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ था। अली सर फिराद को पुरसुकून कर रहे थे। मैं उसे बहादुर समझता था, वो कैसे कुछ नहीं कह रहा। माफ करना कारा, मैं गुस्से पर काबू नहीं रख सका। काराफिल, मुझे तुमसे मोहब्बत है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझसे शादी कर लो। कारा, हाँ बोलो। ये अभी अभी आए हैं। घरेलू तशद्दुद के केस हैं। मैंने सोचा तुमसे शेयर कर लूं। ठीक है। काफी परेशान कुन है। बाप पागल हो गया है और इसने घर वालों को जलाने की कोशिश की। काफी बुरी सूरत हाल है। या मेरे अल्लाह, बहुत बुरी हालत है। इलाज जारी है। और ये केस भी कुछ कम मुश्किल नहीं है। शराबी बाप ने अपने बच्चों और बीवी को मारा। ये आखिरी केस है। इसने शौहर से तलाक मांगी थी, जिस पर शौहर ने इसे बुरी तरह से मारा और फिर गोली मार दी। औरत आईसीयू में है। ये सब क्या है? औरतों पे इतना जुल्म? क्या पूरे शहर में औरतों का कत्लेआम हो रहा है? पहले औरतों को पागल बनाकर उनसे शादी करते हैं, फिर गोली मारते हैं। क्या हो जाता है इन मर्दों को? ये सब शादी के बाद शैतान क्यों बन जाते हैं? ठीक है कारा, तुम पुरसुकून रहो। ऐसा होता है, हम इसे रोक नहीं पाते, इसलिए होता है। हम क्या कर सकते हैं? पुरसुकून रहो। क्या कर सकते हैं? ये कहकर जान छुड़ा लो। ये फाइल यहीं छोड़ जाओ। मुझे 15 मिनट चाहिए। मैं अभी आती हूँ। कारा, तुम्हें मुझ पर गुस्सा क्यों आया? वो मुजरिम मैं तो नहीं हूँ। तो तुम मानते हो तुमने वो कत्ल गैरत के नाम पर किया? मुझे जल्दी से जवाब दो। देखो यमान, खामोश रहने से तुम बच नहीं जाओगे। लॉकअप में जाकर यह सोचो कि तुमने अपनी यह खामोशी तोड़नी है या नहीं। चलो उठो जल्दी। अगर तुमने सच बता दिया तो शायद तुम्हारी जान छूट जाए। चलो। अब हम क्या करेंगे इंस्पेक्टर? आज रात हमें यहीं रुकना होगा। चलो।
फिरात, एतराफ किया उसने? मैंने इसीलिए कॉल की है। वो कुछ नहीं बोल रहा। क्या मतलब कुछ बोल नहीं रहा? वो कुछ नहीं बता रहा। ना तो वो कोई बात कर रहा है, ना ही एतराफ़े जुर्म कर रहा है। एक लफ्ज तक नहीं बोल रहा। आमीन। अल्लाह आपकी हर दुआ कबूल करे। आमीन। बैठ जाओ। मैंने मिस इकबाल और कैसर के लिए दुआ की है और अल्लाह इस घर की भी सारी परेशानियां दूर कर दे। पता नहीं क्या हो गया है, एक के बाद एक परेशानी। अल्लाह रहम करे। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कहती हैं खाला। एक के बाद एक परेशानी। लेकिन खाला, यकीन नहीं आ रहा मुझे, यमान सर ऐसा कैसे कर सकते हैं? यकीन तो किसी को नहीं आ रहा, लेकिन क्या कर सकते हैं? खाला, मैं जानती हूँ ये मुनासिब नहीं है, मगर मुझे आपसे एक बात पूछनी है। पूछो। खाला, वो बुरहान ने मुझे रात को डिनर पर बुलाया है। अगर आपकी इजाजत हो तो चली जाऊं मैं। ये कोई वक्त है ये बात करने का? यहाँ कितनी परेशानी चल रही है, तुम्हें नहीं पता? मैंने भी यही कहा था, मेंशन में इतना कुछ हो गया, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। वो काफी इसरार कर रहा था, इसलिए सोचा आपसे पूछ लूं। वो ये सुनकर बहुत खुश हुआ कि आपने हमारी शादी के लिए हाँ कर दी है। तो बस इसी खुशी में बुलाया है उसने। अगर आप मना करेंगी तो मैं नहीं जाऊंगी खाला। अच्छा ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। पहले उसे कॉल करके बता दो कि तुम उसके साथ जा रही हो और यहाँ किसी को मत बताना। मुझे फोन करती रहना, और देर नहीं करना बिल्कुल। मेरी प्यारी खाला, मुझे पता था कि आप मेरी बात कभी नहीं टालेंगी।